हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के हिंदी जो ले आए हैं किस लिए उसका चैप्टर आपका ईदगाह। आप ईदगाह के नाम से उसको जानते हैं। कौन चैप्टर है? ईदगाह। आप जानते हैं जिसमें कौन लिखा था? प्रेमचंद्र लिखा था। ठीक है, तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव मिला जो कि VVI ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आपको पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि आप क्लास 10 के स्टूडेंट अगर हैं तो। चलिए हम टाइम को बचाते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपको आ रहा है, आपके स्क्रीन में ये आ रहा है, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? इन चारों में से आपका सही जवाब आपका होगा प्रेमचंद्र। कौन सा होगा? प्रेमचंद्र। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं आपका। ईदगाह कहानी ईदगाह कहानी में किसका मार्मिक वर्णन किया गया? मतलब ईदगाह कहानी में किसके बारे में ज़्यादातर जिक्र हुआ है? एक बच्चा है हामिद और उसकी दादी माँ। तो इसमें हामिद आ रहा है, मतलब इसमें किसका किया गया है? हामिद का वर्णन किया गया। इसमें जिक्र किया गया हामिद का। चल थोड़ा हम इसको पेन लेते हैं और इसका कलर को हम चेंज करें। ठीक है, हामिद का जिक्र किया गया है। आपका दूसरा, अब तीसरा सवाल आता है आपके सामने में। हामिद दादी के लिए क्या खरीदता है? हामिद क्या खरीदा? अगर आप चैप्टर पढ़े हैं तो हामिद ने क्या खरीदा था? चिमटा खरीदा था। अपने दादी के लिए क्या खरीदा था? चिमटा खरीदा था। और आपका उसके बाद आ रहा है कि ईदगाह कहानी में लेखक किसकी विशेषता का वर्णन किया है? किसके बारे में किया गया? अमीना, एक बूढ़ी औरत है जिसके बारे में उसने क्या किया गया है? उसके बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, अब चले उसके बारे में। अब नेक्स्ट सवाल है, हामिद किसके साथ रहता था? हामिद किसके साथ रहता था? जिसमें से आपको ये है कि हामिद किसके साथ रहता था, मतलब पिता के साथ गलत, माता के साथ गलत, दादी के साथ सही। किसके साथ था? दादी के साथ था वो। और यहाँ पे है, हामिद कितने साल का था? हामिद कितने साल का बच्चा था वो? हामिद कितने साल का था? 4 से 5 साल का था। हामिद कितने साल का बच्चा था? 4 से 5 साल का बच्चा था। आगे देखते हैं उसके बाद सवाल क्या आ रहा है? उसके बाद सवाल आ रहा है कि हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या था? VVI लगाता जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हर एक सवाल आपका इंपॉर्टेंट आ रहा है। हामिद की दादी का नाम अमीना था। क्या नाम था? अमीना नाम था। हामिद की दादी का नाम अमीना था। और आपका नेक्स्ट सवाल आ रहा है कि मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदा था? मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदा था? आपका वो रेवड़ी होगा। क्या होगा? रेवड़ी। हाँ, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल है, अमीना से हामिद का क्या रिश्ता था? दादी और पोते का पहला जवाब सही होगा। दादी और पोते का रिश्ता था उन दोनों के बीच में। और इसके बाद आपका सवाल आ रहा है कि रमज़ान के कितने रोज़ों के बाद ईद आती है? रमज़ान के टोटल 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। कितना रोज़ा होता है? 30 रोज़ा होता है। उसके बाद क्या आती है? ईद आती है। किताब में 30 रोज़ा दिया हुआ है, इसलिए मेरा कौन सा आ जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद है नमाज ख़त्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? आपस में क्या कर रहे थे? गले मिल रहे थे। आपस में क्या कर रहे थे? लोग गले मिल रहे थे। उसके बाद आपका आ रहा है, ईदगाह एक क्या है? ईदगाह निबंध है, यात्रा है, कहानी है, जीवनी है। ये कहानी है, जो VVI मार दो इसमें। ठीक है, ये क्या है? कहानी है। अब यहाँ पे आ रहा है कि गांव से ईदगाह कितनी दूर था? गांव से ईदगाह जो कितना कोस दूर था? गांव से ईदगाह जो था 3 कोस दूर था। कितना कोस दूर था? 3 कोस दूर था। मेले में सम्मी ने क्या खरीदा था? मेले में सम्मी ने क्या खरीदा था? खंजड़ी खरीदा था। क्या खरीदा था? खंजड़ी खरीदा था। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आ रहा है कि हामिद के दोस्तों का
क्या नाम है? महमूद, नूरे, मोहसिन, इनमें से सभी उसके दोस्तों का नाम था। और नेक्स्ट आ रहा है कि दादी अम्मा के गोद में कौन सोता था? हामिद सोता था। इसके बाद आ रहा है किसने छाती पीट ली? अमीना ने, क्योंकि हामिद ने जब चिमटा खरीद के लाया था तो अमीना ने ये सोचा कि ये कुछ बिना खाए पिए चिमटा लेके आया है, इसलिए ये सुनकर वो अपने छाती पीट रही थी। इसमें से आपका दूसरा नंबर आपका होगा। और यहाँ पे होगा किसने कहा तुम्हारी उंगलियां जो तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने चिमटा लेकर आया? ये बात हामिद ने कहा था। ये कौन कहा था? हामिद बोला था। किसका खिलौना रुस्तुम हिंद है, सभी खिलौनों का बादशाह है? किसका खिलौना जो है रुस्तुम हिंद है? सबसे पहले इसमें हामिद का हुआ, क्योंकि हामिद का खिलौना जो है बहुत ही मजबूत था। जो एक बादशाह था, कंधे में रखा था, जो बंदूक कहलाया था, तो वो क्या है? रुस्तुम हिंद जो है हामिद का खिलौना था। किसका खिलौना? हामिद का खिलौना था। अब इसमें से आ रहा है कि कौन सा कथन असत्य गलत है? नूरे ने वकील खरीदा, ठीक। महमूद ने सिपाही खरीदा। मोहसिन ने धोबी खरीदा। हम मतलब इसमें कह रहा है कि हामिद ने, इसको हामिद कर दो। हामिद क्या खरीदा? चिमटा खरीदा। हामिद क्या खरीदा? चिमटा खरीदा। ये हामिद क्या खरीदा? चिमटा खरीदा। इनमें से किसका गलत है? ये कथन असत्य है, ये सवाल पूछा है। इनमें से आपका 3 नंबर कौन सा? ये गलत है। ये कथन कौन सा? ये कथन गलत है। लेकिन नूरे ने वकील खरीदा, महमूद ने सिपाही और हामिद ने चिमटा खरीदा, ये सभी सही है। लेकिन ये क्या है? असत्य है। चलो इसके बाद देख रहे हैं कि दामन फैलाकर हामिद को दुआ किसने दिया या किसने दी? अम्मी ने, माँ ने नहीं, दीदी ने नहीं, बाप ने नहीं, दादी ने। कौन? दादी ने दुआ दे रही थी दामन फैलाकर। इसके बाद सवाल आ रहा है यहाँ पे अमीना क्यों रो रही थी? बेटे की मौत होने पर ईद का दिन था और घर में ये कहा है ईदगाह का दिन था और घर में दादी होने पर उंगलियां तवे से जल जाने के कारण हामिद की पिटाई होने पर नहीं, इसलिए रो रहा था कि ईदगाह का दिन था, ठीक है, जिसमें से घर में कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं था, जिसके कारण वो क्या रो रही थी, ठीक है। इसके बाद का सवाल आ रहा है किसने कहा सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो ये लोहे की चिमटा उठा लाया? ये किसने कहा था? अगर कहानी पढ़े हैं तो कहानी में ये है, हामिद की दादी ने हामिद को कह रही थी, ठीक है। हामिद की दादी ने हामिद को क्या हो रही थी? कह रही थी। किसने कहा अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई और हाथ में लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया? मतलब ये कहा था, हामिद ने कहा था अपने दोस्तों को, अपने खिलौने के बारे में बता रहा था, ठीक है। इसके बाद है किसका मन जो है गदगद हो गया था वो चिमटा को देखकर? अमीना क्या हो गया था? गदगद हो गया था, ठीक है। उसके बाद का सवाल आ रहा है कि कौन सा खिलौना हामिद के हाथ में आया? कौन सा खिलौना हामिद के हाथ में आया था? इसमें सवाल आ रहा है कौन सा खिलौना हामिद के हाथ में आया? इसमें सभी खिलौने हामिद के हाथ आया था। उसके दोस्त लोग ने बारी बारी से अपने खिलौनों को क्या किया था? सभी के हाथ से इसका अपना चिमटा लिया और अपने खिलौने सभी लोग हामिद को दिया था बारी बारी से। इसमें सभी आ जाएगा। इसके बाद का आ रहा है आपके पास, इसके बाद ये कह रहा है कि यह चिमटा कहाँ से लाया है? ये किसका कथन था? अमीना का। ये अमीना ने बोल रही थी कि ये चिमटा कहाँ से लाया, हामिद को बोल रही थी। अब यहाँ है कि हामिद की दोस्त ने उसे कौन सी मिठाई खिलाई? हामिद की दोस्त ने उसे कौन सी मिठाई खिलाई हामिद को? इनमें से कोई ने उसे मिठाई नहीं खिलाया था, उसको लेकर ललचा रहा था, मतलब उसको दिखा दिखा के सिर्फ ललचा रहा था कि आओ तुम भी खाओ, लेकिन उसको खिला नहीं रहा था, ठीक है। इसके बाद का सवाल आ रहा है यहाँ पे आपके पास कि मिठाई की दुकान
मिठाई की दुकान के बाद किस चीज़ की दुकान आई थी? खिलौने की दुकान। मिठाई की दुकान के बाद कौन सी है ये? एक लोहे की कौन सी दुकान आई थी वो पूछा है कि मिठाई की दुकान के बाद कौन सी दुकान आई थी? उसके बाद जो थी लोहे की चीज़ों की दुकान आई थी, जिसमें से वो चिमटा खरीदा था, जिसमें से हामिद ने चिमटा खरीदा था, वो सामान आए थे। ठीक है, आप बोल रहा है कि हामिद की माँ की मौत हुई थी किससे? कैंसर से, हैजे से, भूखे से, तो उसमें जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ईदगाह में कौन सी वृक्ष की छाया थी? ईवीबीआई लगा लो। ठीक है भाई, क्योंकि कौन से वृक्ष की छाया थी उसमें, इसमें इनमें से कौन से वृक्ष की छाया थी ये पूछा है। इमली की जो वो क्या है उसमें छाया था। ठीक है, उसके ऊपर। महमूद, हामिद, मोहसिन, नूरे और अमीना किस कहानी का पात्र है? ये ईदगाह कहानी से रिलेटेड है। ठीक है, और इसके बाद जाएगा आपका मेरा बहादुर शेर है चिमटा, ये किसका कथन था? ये हामिद ने बोला था कि मेरा बहादुर जो है वो चिमटा है। ठीक है, ये हामिद ने कहा था। अब नेक्स्ट सवाल है, किसने कहा चिमटा खिलौना है? किसने कहा था कि चिमटा जो है एक खिलौना है? इसमें से महमूद ने कहा था कि चिमटा एक खिलौना है। उसके बाद सवाल है, अमीना का दिल कचोट रहा था, दिल खुश हो रहा, दिल घबरा रहा था, दिल धड़क रहा था, कचोट रहा था, दिल क्या कर रहा था? उसे कचोट रहा था। उसका नेक्स्ट सवाल आ रहा है, गांव के बच्चे किसके साथ ईदगाह जा रहा था? दादी के साथ, बाप के साथ। सभी बच्चे अपने अपने पिताजी के साथ, अपने बाप के साथ क्या कर रहा था? ईदगाह जा रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है कि सबसे ज़्यादा प्रश्न कौन था? सबसे ज़्यादा खुश कौन था? हामिद जो था वो सबसे ज़्यादा खुश था। उसके नेक्स्ट सवाल आ रहा है कि प्रेमचंद्र रचित कहानी ईदगाह किस पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान पर, प्राकृतिक आपदा, बाल मनोविज्ञान पर क्या था वो? ये आधारित था। ठीक है, उसके बाद का सवाल आ रहा है कि अमीना किस दिन रो रही थी? अमीना किस दिन रो रही थी? होली के दिन, दशहरा के दिन, बकरा ईद के दिन, ईद के दिन वो रो रही थी। किसके दिन रो रही थी वो? ईद के दिन बैठ के वो रो रही थी। तो आपका यहीं तक समाप्त हो रहा है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड को ही बताइएगा, और उसके साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर सपोर्ट कर रहे हैं आप तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इस तरह के ऑब्जेक्टिव पूरे हिंदी और मैथ, साइंस, हर एक चीज़ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी चीज़ आपको मिलेगा। और आगे का वीडियो आपको ये हिंदी का सब्जेक्टिव भी आएगा इस ईदगाह कहानी से ही, इसलिए आप लोग को थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।